नया फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। रेंज और डोमेन के बाद फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है। देखो क्लासिफिकेशन से मतलब क्या है, जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने अलग अलग बातें की थी कि भाई अगर मान लो कोई एक फंक्शन है ए से लेकर बी में, तो ए के हर एलिमेंट को बी में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हम लोगों ने किया था, सही ना। तो अगर ए के एलिमेंट को यहाँ अलग अलग तरीके से कुछ मिला, ऐसे मिला, दो को मिला, सिंगल मिला, यहाँ कोई खाली रहा, नहीं रहा, इन सब बातों को करने का जो तरीका है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं वन फंक्शन से। फर्स्ट इज, आप लिखना शुरू करें साथ साथ, वन फंक्शन, या इसी का नाम रखा जाता है इंजेक्टिव मैपिंग। दिस इज ऑल्सो नॉन एज इंजेक्टिव मैपिंग। अ फंक्शन f defined from a to b is said to be a one function if different elements of set A have different images in set B। ये बड़ा आसान सा है, जैसे इसका नाम भी सजेस्ट करता है वन फंक्शन। तो कोई भी एक फंक्शन तब वन कहलाता है जब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A have the different images in set B। लिखा आपने कि अगर एक से बी में ऐसा है तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A have different images in set B। तो देखो मेरा मतलब क्या है, अगर मान लो ऐसी मैपिंग होती, दिस इज A, दिस इज B, 1 2 3, दिस इज A B C, 1 को A, 2 को B, 3 को C, ऐसा मिला। तो 1 को 1 को 1, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट B, तो बहुत सिंपल सा है 1 ऐसा भी हो सकता था कि अगर मान लो ये A है, ये B है, दिस इज F, दिस इज A B C D लाइक दिस। यहां तो कोई खाली भी रहे तो फंक्शन की डेफिनेशन को तो फर्क पड़ता नहीं है भाई, फंक्शन की डेफिनेशन को तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहां खाली नहीं रहना चाहिए, तो दिस इज वन। अगर इसी बात को मैथमेटिकली लिखा होता, तो देखो मैथमेटिकली इस बात को कैसे करते, अगर मैथमेटिकली इस बात को हमने किया होता, मैथमेटिकली अगर हमने इस बात को किया होता तो हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए x1 एंड x2 दो एलिमेंट्स हैं जो डोमेन ऑफ फंक्शन से हैं, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि रेंज ऑफ फंक्शन से हैं, और यदि कोई हमसे ये कहे कि जो f ऑफ x1 है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x2, और अगर वो इस बात को इम्प्लाई कर रहा हो कि x1 भी x2 के बराबर है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, वन है। बहुत आसान सी भाषा में बताऊं, अगर दो फंक्शनल इमेजेस सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अरे यार वन है, माने एक को एक मिला है, बहुत सिंपल सी बात है नहीं है। अच्छा देखो, जैसे अगर मान लो मैंने आपसे कहा होता कि भाई मान लो एक फंक्शन है f विच इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, और f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस का 1। तो देखो है क्या, अगर आपने दो एलिमेंट माने होते x1 एंड x2 और f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर किया होता, तो f ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 का क्यूब प्लस का 1, और f ऑफ x2 का मतलब x2 का क्यूब प्लस का 1 आपस में उड़े तो क्या आता है यहाँ से, x1 x2 के बराबर। माने अगर दो फंक्शन की इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी बराबर ही होंगे, एक को एक मिला होगा, ये मतलब है। तो फंक्शन कैसा है, इसका मतलब वन है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2। अब अगर मान लो मैंने x1 एंड x2 दो एलिमेंट लिए होते डोमेन ऑफ फंक्शन से, तो मैं लिखता x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस का 2 आपस में उड़े। लेकिन आज दिख रहा है कि x1 किसके बराबर, अरे यार स्क्वायर हैं, हटेंगे तो प्लस माइनस के साथ आएंगे ना, तो आज x1 केवल x2 के बराबर नहीं है, प्लस माइनस x2 के साथ बराबर है। इसका मतलब ये था कि देखो ना, आप सोचो भी यार 2 रखा तो भी 6, -2 रखा तो भी 6, दो एलिमेंट पे सेम वैल्यू मिले जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा नहीं है, वन नहीं है। तो इसका मतलब नॉट अ वन फंक्शन। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा होता f
r टू r, और मैंने कहा होता है fx इज इक्वल्स टू e का पावर x प्लस का 1। करना क्या है, दो एलिमेंट लिए, एक x1 और एक x2। तो अगर x1 x2 पर e का पावर x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू e का पावर x2 प्लस 1 है, 1 उड़े तो देखो ना यार x1 किसके बराबर नजर आता है, x2। माने जब एक एलिमेंट रखोगे उस पर एक आंसर, दूसरे पे नया आंसर, अगर एक को एक ही मिले जा रहा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। तो बहुत आसान सी बात है कि अगर किसी एक फंक्शन के लिए ऐसा हो कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर डिफरेंट इमेज लिए जा रहा है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, 1-1 कहलाता है। लिखें, सारे को लिखिए। कुछ एक छोटे छोटे नोट्स लिखे जा सकते हैं 1-1 फंक्शन के लिए। लिखें नोट्स, फर्स्ट वन। चलिए कुछ एक नोट्स लिखते हैं 1-1 फंक्शन के लिए। तो नोट्स, फर्स्ट वन, अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1-1। A linear function is always 1-1। अब यार लीनियर फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू ax प्लस का b। तो देखो अगर आपने दो एलिमेंट x1 x2 मानकर इसे करा होता तो f ऑफ x1 को यदि आपने f ऑफ x2 के बराबर करते तो आप कहते ax1 प्लस का b इज इक्वल्स टू ax2 प्लस का b। सही है। तो यदि आपने ऐसा करा होता तो b तो कैंसिल, यहाँ से x1 किसके बराबर, x2 के बराबर, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होता, 1-1 होता। लेकिन देखो हर बार इतना आसान नहीं होता है किसी फंक्शन के लिए ऐसे बता देना, ये चेक कर कर कि x1 x2 बराबर कर दिए जाएं। तो सही तरीका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ dy by dx is always greater than 0 और dy by dx is always less than 0। dy by dx का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है इंक्रीजिंग और लेस देन 0 होने का मतलब है डिक्रीजिंग। अगर मैं इक्वालिटी भी लगा दूं और कहूं कि इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंट ओनली, तो अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए dy by dx हमेशा ही पॉजिटिव है या हमेशा ही नेगेटिव है, तो या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, देन द फंक्शन इज 1-1। बस ये बात समझनी है और कुछ भी नहीं है। माने अगर किसी फंक्शन के लिए आप ये बता दो कि भैया इसका जो dy by dx है या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा कैसा है, नेगेटिव, तो आप हमेशा ये कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, 1-1 है। यार अगर वो हमेशा इंक्रीज होता गया ना तो हमेशा बढ़ता गया होगा, और डिक्रीज हुआ तो हमेशा घटता गया होगा। तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं, 1-1 होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल साथ में देख कर चले। अगर मान लो मैंने fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के लिए करा होता। अब देखो आप f डैश x देखो किसके बराबर, केवल 2x। लेकिन ये तो अगर x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। इसका मतलब नॉट अ 1-1, इसका मतलब नॉट अ 1-1 फंक्शन। लेकिन अगर मान लो मैंने fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4 करा होता, f डैश कैसा, 3x स्क्वायर के बराबर। अब आप x को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, 3x स्क्वायर ने तो कैसी वैल्यू देनी है, हमेशा ही पॉजिटिव। सही बात है ना। तो अगर हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखाया कि कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो कैसा है, 1-1 है। इतनी सी बात याद रखनी है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सी बात। अच्छा, नोट नंबर 3, थर्ड वन। कई बार इन दोनों के साथ या इसके साथ ये भी कई बार यूज होता है कि इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन किन्हें कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस। अगर मैक्सिमम एक ही बार उस ग्राफ को कट करे जा रहा है तो भी फंक्शन कैसा है, 1-1 है। फिर देखो साथ में छोटा सा एग्जाम्पल, ln x का ग्राफ याद है, ये था। अगर मैं fx इज इक्वल्स टू ln x के बारे में बात करता, ऐसा था ln x का ग्राफ। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस केवल एक ही बार कट करती है तो फंक्शन कैसा है, 1-1 है।
और अगर आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, देखो ऐसा है। तो आज एक लाइन कितनी बार कट करे जा रही है, एक से ज्यादा 2 बार ही कट करे जा रही है। तो ऐसे फंक्शन क्या नहीं है, 1 1। माने आप ऐसे सोच के चलो कि 2x1 पर सेम y मिल गया यार, और अगर 2 पर सेम मिल गया तो 1 1 नहीं हुआ, एक पर एक, तो ही फंक्शन कैसा होगा हमारा, 1 1 होगा। तो इसलिए इन सारे नोट्स को लिखें फटाफट। फोर्थ वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, the number of elements in set A in set B must be greater than or equal to the number of elements in set A। आप सोच के देखो कि अगर सेट बी के अंदर सेट ए से कम एलिमेंट हुए तो क्या कभी भी ऐसा होगा कि जो सेट ए का एक एलिमेंट है उसे एक एक ही वहां पर मिलेगा? यार हर किसी को एक मिलना है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि सेट बी के एलिमेंट कम से कम सेट ए के बराबर तो ज्यादा होंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, वहां पे खाली रहा जा सकता है, ठीक है ना। फिफ्थ वन, पॉइंट फंक्शंस आर considered as 1 1 फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन क्या है? पॉइंट फंक्शन इस तरह के फंक्शन, माने आप हर बार चेक करें, इन बातों को ऐसे नहीं याद रखना है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, ऐसे फंक्शन जो किसी एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन है, उन फंक्शन को क्या करा जाता है, उन फंक्शन को 1 1 माना जाता है। अब देखो इसका डोमेन एक्स ग्रेटर देन 2 एक्स लेस देन 2, तो डोमेन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2, y किसके बराबर है, 0, माने 2 मिला और क्या आंसर आया, 0 आया, तो कैसा फंक्शन है, 1 1 है। तो ऐसे फंक्शन जो केवल एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन है, पॉइंट फंक्शन, और उन फंक्शंस को क्या कंसिडर करा जाता है, अपन उन फंक्शन को भी 1 1 फंक्शन कंसिडर करा जाता है। चलिए लिखें इस चीज को। चलिए ठीक है, जो सेकेंड टाइप है दैट इज मैनी वन फंक्शन। हमने भी पढ़ा 1 1 फंक्शन के बारे में कि ऐसा फंक्शन कि अगर एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिल रहा हो तो दैट इज 1 1 फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या है, लिखें कि अगर एफ ए से लेकर बी में कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन है कि 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम फंक्शनल इमेज इन सेट बी, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेट बी के अंदर सेम है, तो फिर वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। जैसे अगर मैपिंग के थ्रू देखते तो ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए, ये फंक्शन, ये 1, ये 2, ये 3, ये ए, ये बी, ये सी। तो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है, माने 1 और 2 दोनों को अगर ए ही मिला, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज फंक्शन 1 2 3 4, दिस इज ए बी सी डी, यहाँ ऐसा लाइक दिस, यहाँ तो अगर खाली भी रह जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा है तो फिर इसे क्या कहा जाता है, मैनी वन। जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है कि मैनी को क्या मिला, 1, तो मैनी वन फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो एक फंक्शन कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम फंक्शनल इमेज इन सेट बी, देन इट इज सेड टू बी अ मैनी वन फंक्शन। जैसे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन r से लेकर r में ऐसे डिफाइन है, देखिए सब लोग ध्यान से, कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज मॉड एक्स। अब मॉड एक्स क्या है, x को 1 रखो तो भी 1, -1 रखो तो भी 1, 2 रखो तो भी 2, -2 रखो तो भी 2, तो कैसा है, मैनी वन। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, 0 से लेके 1 के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज का आंसर क्या है, 0 है। तो इतनी सारी वैल्यूज के लिए 0, इतनी सारी वैल्यूज के लिए 1, तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1.1 का भी 0.1, 2.1 का भी 0.1, 3.1 का भी 0.1, तो ये भी फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। सिग्नम ऑफ x, 0 से बड़ी हर चीज़ का आंसर 1, 0 से छोटी हर चीज़ का आंसर -1, सिग्नम x। साइन x, या यूं कहा जाए एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, मैनी वन ही तो है। एनी
इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन डिग्री वालों के साथ क्या होता है कि उनका dy बाई dx कभी ना कभी तो जीरो होता है। जीरो होता है तो उनके लिए क्या होगा, वो चेंज होगा, तो दो वैल्यू पे हमेशा कभी ना कभी अपने को सेम आंसर जरूर मिलेगा। तो सेम मिला तो ये सारे फंक्शन कैसे हो जाते हैं, मैनी वन फंक्शन हो जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने वन वन फंक्शन के लिए लिखा, ऐसे ही यहाँ भी कुछ एक नोट्स लिखे जा सकते हैं। तो सभी लोग सबसे पहला नोट लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट वन लिखें। फर्स्ट वन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ द फंक्शन हैज एनी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, then it is many one। लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमम मतलब क्या है कि भैया उसका जो dy बाई dx है वो कैसा हो जाए, जीरो। जीरो हुआ तो बदलेगा साइन, साइन बदला तो या तो मिनिमा बना या तो मैक्सिमा बना, और दोनों ही केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। सेकंड वन, अगर ये कहा जाए कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन ने हमारे वाले ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करा, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन कैसा हो जाने वाला है, मैनी वन। क्योंकि होगा क्या कि सेम दो एक्स पर अपने को क्या मिलेगा, एक सेम वाई मिलेगा, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। तीसरी बात, इफ अ फंक्शन इज वन वन then it cannot be many one। अगर वो वन वन है तो मैनी वन नहीं हो सकता है। तो बेसिकली यूं कहा जा सकता है कि टोटल फंक्शंस आर वन वन प्लस मैनी वन। दुनिया के जो सारे फंक्शन हैं वो या तो वन वन कैटेगरी में फॉल होते हैं और या तो मैनी वन। तो दो ही टाइप का फंक्शन सेट ए के बेसिस पर पॉसिबल है कि फंक्शन या तो कैसा होगा वन वन और या तो कैसा होगा मैनी वन। लिखें सारे को भी। थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, या इसको कहा जाता है सरजेक्टिव मैपिंग। देखिए लिखें पहले इसके बारे में। f defined from a to b, if a function f defined from a to b is said to be onto if each element of set B that is codomain is the functional image of any element of set A। माने सेट बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी की फंक्शनल इमेज तो जरूर होना चाहिए। माने जैसे अगर ऐसा हो कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एफ, 1 2 3 ए बी सी, या तो ऐसा हो जाए कि 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी ऐसे मिल रहा हो। दिस इज ए बी, दिस इज 1 2 3 ए बी सी डी, या तो ऐसा हो कि 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी, 4 को सी, 5 को डी। ये सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, देखो सेट ए के अंदर ना खाली रहना फंक्शन की अपनी कंडीशन है, बट अगर सेट बी के अंदर खाली नहीं है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। या यूं कहा जाए कि रेंज किसके बराबर हो जाता है, कोडोमेन के बराबर हो जाता है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के बारे में क्या लिखा जा सकता है कि f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज इनटू इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट
of set B is not the functional image of any element of set A। माने सेट बी का कम से कम कोई एक एलिमेंट तो ऐसा था जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं था। माने अगर जैसे ऐसा होता, इस तरह से मान लीजिए अगर हमारी मैपिंग होती, ये ए, ये बी, ये 1, ये 2, ये ए, ये बी, ये सी, ये ऐसा, ये लाइक दिस, इसके साथ। या तो ऐसा होता कि दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 4 ए बी सी, यहां एक माने 1 1 या मैनी 1, बट एलिमेंट एक सेट बी के अंदर अगर खाली रहा तो इस बात का मतलब क्या था कि हमारा फंक्शन ऐसा है, इनटू जैसा है, या यूं कहा जाए कि जो रेंज है वो बेसिकली कोडोमेन का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो देखो बहुत आराम से समझे इस बात को कि ऑन टू या इनटू बेसिकली सेट बी के ऊपर बेस्ड है ना। ये दोनों सेट बी के ऊपर बेस्ड इस तरह से है कि अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा तब तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। लेकिन अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली रहा तो अगर एक भी एलिमेंट खाली रहता है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। तो सेट बी के बेसिस पर जो फंक्शन है या तो ऑन टू होगा या तो इनटू। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा होता कि एफ आर से लेकर आर में, अब आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखो, हमेशा ही 0 से बड़ा आंसर है, जबकि कोडोमेन कैसा है, आर, तो कैसा फंक्शन हुआ, इनटू। ग्रेटेस्ट इंटीजर, यार केवल इंटीजर आंसर देता है, कैसा हुआ, इनटू। अगर मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट केवल 0 से 1 देता है, कोडोमेन तो देखो कितना बड़ा है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा होता साइन एक्स, कॉस एक्स, लाइक दिस, तो दीज फंक्शंस आर इनटू फंक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता एफ आर से लेकर आर प्लस, और मैंने कहा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब देखो ई की पावर एक्स का जो रेंज है वो आर प्लस ही तो है, 0 से इन्फिनिटी, और मैंने कोडोमेन भी क्या दिया, आर प्लस। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा था, फंक्शन तो ऑन टू था। बात समझते हैं? तो सेट बी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई भी खाली नहीं रहा तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू, और अगर कोई भी एलिमेंट यहां खाली है तो फिर फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। कुछ एक छोटे छोटे नोट्स इनके बारे में आप लिख सकते हैं, इसे लिखें, और कुछ एक छोटे छोटे नोट्स इनके बारे में नोट डाउन करें। आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन, इसे ही रब कर यहां लिख लेते हैं, लिखे जैसे कि इफ अ फंक्शन is on to, it cannot be into। पहली बात सही है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल्स टू ऑन टू प्लस इनटू। दुनिया का हर एक फंक्शन या तो ऑन टू होगा और या तो इनटू होने वाला है, तब जबकि आप सेट बी के आधार पर देख रहे हैं। तो देखो इन सारी बातों को थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। इन सारी बातों को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि हमने जो शुरू करा था क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, तो देखो क्लासिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा एक समराइजेशन करते हैं कि हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो सेट ए और बी की मैपिंग के आधार पे है। तो देखो मैंने ऑन टू इनटू बताया, वो दोनों सेट ए के बेस पर थे। फिर मैंने ऑन टू इनटू बताया, ये सेट बी के आधार पर, और 1 1 मैनी 1 जो बताया वो सेट ए, ये दोनों सेट बी। तो अगर फिर से मैं लिखता क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, तो देखो पहला माने फंक्शन ऐसा होता, अब आप सोच के बताएंगे, ये ए, ये बी, ये 1, ये 2, ये 3, ये ए, ये बी, ये सी, मान लीजिए ऐसा होता। तो अगर आपने सेट ए की नज़रों से देखा होता तो आपको लगता कि हर एलिमेंट को एक ही एलिमेंट मिला, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है। सेट बी से देखा होता तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो आप कहते कि ये 1 1 ऑन टू है। 1 1 का नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव भी रखा था। तो इस पर्टिकुलर टाइप को आई इंटरसेक्शन एस भी कहते हैं। ये एक बड़ा स्पेशल टाइप है, इसका नाम बाइजेक्टिव फंक्शन भी रखा जाता है। तो नोट बनाकर लिखकर चलें। 1 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन।
दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा होता, मैपिंग ऐसा होता, दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 ए बी सी डी। सेट ए की तरफ से देखते तो आज भी लगता कि फंक्शन 1 1 है, चूंकि हर किसी को एक ही एलिमेंट मिला, बट सेट बी में देखते तो डी खाली रहा, तो 1 1 तो है, लेकिन साथ में कैसा हुआ, इनटू, तो यूं कहा जा सकता है आई इंटरसेक्शन एस बार, बस इसका कोई बहुत स्पेशल नाम नहीं है, 1 1 इनटू फंक्शन। थर्ड टाइप ऐसा होता कि अगर मैपिंग मान लीजिए इस तरह से होती, दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 ए बी सी, मान लीजिए इसको भी, यहां 4, इसको ऐसे, तो सेट ए से देखते तो एक से ज्यादा एलिमेंट को सेम आंसर मिला, और सेट बी से देखते तो कोई भी खाली नहीं रहा, तो ऐसे फंक्शन को, सही बात है, मैनी वन, और क्या कहना चाहिए था, ऑनटू, या आप लिखते आई का बार, बट साथ में कैसा, सर्जेक्टिव। या तो फोर्थ टाइप मैपिंग ऐसा होता कि दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सबसे बर्बाद टाइप है कि भैया ये यहाँ भी है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और यहाँ पे खाली भी है, तो मैनी वन, खाली रहा तो इनटू, तो आप कहेंगे कि मैनी वन इनटू फंक्शन है, या यूं कहेंगे कि आई बार इंटरसेक्शन एस बार। कहने का मतलब ये है, दुनिया का हर एक फंक्शन, दुनिया का हर फंक्शन इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में ही फॉल होगा, या तो वो 1 1 ऑन टू होगा, या तो वो 1 1 इनटू होगा, या तो 1 1 ऑन मैनी वन ऑन टू, या तो मैनी वन इनटू। माने दुनिया के हर फंक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में किया जा सकता है, कि या तो भैया 1 1 ऑन टू, या तो 1 1 इनटू, 1 1 मैनी वन सेट ए के आधार पर, ऑन टू इनटू सेट बी के बेस पर। तो हर बार इन चारों को मिलाकर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे किसी फंक्शन के बारे में बताया जाए कि वो इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल होने वाला है। लिखें। चलिए तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, कि कैसे बताया जाए कि कोई फंक्शन 1 1 मैनी वन ऑन टू या इनटू है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक फंक्शन r से लेकर r में डिफाइन हो और f(x) इज इक्वल्स टू e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, इस तरह का फंक्शन हो। देखो, किसी फंक्शन को 1 1 या मैनी वन बताने के तो तरीके हमने क्या लिखे कि dy बाई dx बताया जाए उसके बारे में, और ऑन टू इनटू बताने का तरीका हमने क्या करा है कि उसके लिए आप ये बताएंगे किसी फंक्शन की जो रेंज है वो उसके कोडोमेन के बराबर है या नहीं। तो रेंज चेक कर ऑन टू या इनटू बताना हमेशा आसान है। क्या आप ऑन टू इनटू बता पाए? माने अगर आपने ऑन टू इनटू बताने के लिए इसकी रेंज चेक करी, तो देखो ध्यान से देखो, f(x) इज इक्वल्स टू e का पावर x प्लस 1 अपॉन e का पावर x ही तो है, t प्लस 1 अपॉन t, और t कौन, e के पावर x, तो इसका मतलब t तो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव तो हमेशा ही कैसा होता है, 2 से बड़ा या तो 2 के बराबर, 2 के बराबर भी तब जबकि 1 हो, तो 2 या 2 से बड़ा है तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो 2 से इन्फिनिटी है, जबकि कोडोमेन कितना दिया था, r। समझते हैं क्या? तो अगर रेंज कोडोमेन से छोटी आई तो इसका मतलब क्या था कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारा इनटू है। समझते हैं? अगर मान लीजिए हमने 1 1 मैनी वन बताने का कोशिश करा, अब देखिए 1 1 मैनी वन बताने के लिए अगर अपन 1 1 मैनी वन बताएंगे तो अपने को ये बताना है, देखो बहुत आसान सा काम है। अगर आप 2x ऐसे ढूंढ पाओ जिन पे सेम वैल्यू आ रहा हो तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है ना। तो देखो आप ध्यान से, अगर आपने x के बजाय माइनस x लिखा होता तो भी e का पावर x ऐसा आता है, तो f(x) के ही बराबर है। कहने का मतलब क्या है, जो आंसर 2 रखने पर आता वही तो -2 रखने पर आता, जो 3 रखने पर आता वही तो -3 रखने पर आता। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो मैनी वन इनटू हुआ। समझते हैं क्या? लिखें इसे। देखिए एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए f(r) से लेकर r f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन हो। अब फिर से वही ऑन टू इनटू चेक करना आसान है। तो देखो, अगर मैंने ऑन टू इनटू के लिए बात की, देखो ये जो सारी बातें हैं ये हम dy बाई dx से भी बता सकते हैं, बट पहले थोड़ा सा
आसान तरीकों से करने की कोशिश करते हैं कि इजीली किसी फंक्शन के बारे में कैसे बताया जाए कि वो 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू या किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई हो सकता है। तो देखो अगर आपने फिर से इसकी रेंज निकाली तो यार अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 में कुछ भी ऐड होगा तो क्या आंसर हमेशा 1 से कुछ बड़ा शुरू होगा, तो जो रेंज ऑफ द फंक्शन है क्या लिख सकते थे 1 से इन्फिनिटी। कोडोमेन आर, इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ इनटू, अगर मैंने 1 1 मैनी 1 बताया तो देखो 1 1 मैनी 1 बताने के लिए फिर से वही सेम चीज f ऑफ माइनस एक्स करोगे तो चेंज थोड़ा ही होगा, ये तो फिर से fx के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है मैनी 1 है। तो हमारा जो फंक्शन है वो फिर से कैसा है मैनी 1 इनटू फंक्शन है, लिखें इसको। अच्छा देखिए अगर मान लीजिए f r से लेकर r f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x सिग्नम ऑफ x, ऐसा कोई फंक्शन हो और इसके बारे में अपने को बताना हो कि कैसा है, माने 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या फिर इनटू है। तो देखो अगर आपने इस फंक्शन को रिडिफाइन करने की कोशिश की होती तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते। देखो सब लोग साथ में फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए x लेस देन 0 हो तो सिग्नम लेस देन 0 पर देता है क्या -1 और मॉड माइनस एक्स इंटू -1 x के बराबर नहीं आया यार। x लेस देन 0 पे सिग्नम ने क्या देना है -1, मॉड ने क्या देना है -x, दोनों मल्टीप्लाई होके। अच्छा x को अगर 0 रखा तब तो 0 ही आएगा, और अगर मैंने x को लेस देन 0 करा, x को अगर मैंने ग्रेटर देन 0 करा तो सिग्नम तो देगा क्या 1 और मॉड x क्या देगा x, तो इसका मतलब इस बार आंसर किसके बराबर आएगा x के बराबर आएगा। तो f ऑफ x आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा ही x के बराबर है। तो x तो क्या है, अरे यार x तो दुनिया की सबसे खूबसूरत रेखा है या नहीं है, अरे है। और हमने लिखा भी था कि हर एक लीनियर फंक्शन कैसा है 1 1 है। ये तो ऑन टू भी हुआ, ऑन टू हुआ इसलिए कि इसकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, कोडोमेन भी कितना है r, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है 1 1 ऑन टू है। ऐसे फंक्शंस को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है, समझते हैं। अच्छा देखो एक और देखो, अगर मान लीजिए f r से लेकर r में f ऑफ x इज इक्वल्स टू x सिग्नम ऑफ x होता। देखो जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो अपन क्या करते हैं रिडिफाइन करते हैं। देखो मैंने इसको रिडिफाइन करा, यदि मैंने इसको रिडिफाइन करा तो f ऑफ x को मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई अगर मान लो x लेस देन 0 होता, सिग्नम क्या देता -1, x तो एज इट इज रहता तो आंसर किसके बराबर आता -1 के बराबर। अगर मान लीजिए x 0 के बराबर होता तो आंसर क्या आता 0 ही आता। अगर x मान लीजिए आपका पॉजिटिव है तो सिग्नम ने देना है 1, x एज इट इज, तो आंसर कैसा आएगा, यहाँ पे -1 और x मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का x और यहाँ कैसा x के बराबर। तो अगर आपने अब इसको प्लॉट करने की कोशिश की होती तो देखें ध्यान से, x लेस देन 0 के लिए -x, x ग्रेटर देन 0 के लिए x, 0 पर 0, ये तो V शेप कर्व है, ये तो किसके बराबर है बेसिकली मॉड x का एक नया नाम भी आ गया है क्या x सिग्नम x। तो ऐसा ये नाम है और इसी नाम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन कैसा है, दिस इज मैनी 1 रेंज 0 से बड़ी इनटू, लिखें इसको सारे को। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए f डिफाइन हो 2 to इन्फिनिटी से y, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन हो जिस तरह से डिफाइन किया गया हो विच इज 2 to इन्फिनिटी से लेकर y के बीच, तो अब अगर फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x + 5 ऐसा है, मान लीजिए इस तरह का कोई एक फंक्शन है और हमसे कहा जाए कि इफ fx इज बाइजेक्टिव देन फाइंड y, कि y क्या होगा। अब देखो बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो करने का तरीका क्या है कि एक बार ये जो क्वाड्रेटिक या कोई भी फंक्शन दिया है इसको थोड़ा प्लॉट कर देखते हैं। तो देखो अगर आपने इसे प्लॉट कर देखा होता तो 0 रखने पर कितना है ये 5 के बराबर। अगर आपने इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करा होता तो वर्टेक्स क्या होता है -b/2a, माइनस का d/4a, -b/2a निकाला तो ये 4/,
2a, तो ये तो 2 के बराबर आया, कोमा माइनस का d, अगर d से कैलकुलेट करा 4 का स्क्वायर 16, 5 इंटू 4 20, तो 16 माइनस का 20 कितना हुआ -4, माइनस माइनस प्लस 4 से डिवाइड करा तो ये आया 1, 2,1, माने ये 1 ये 2, 2 पे 1 है, तो इस तरह ये क्वाड्रेटिक है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा ग्राफ है ये वाला। लेकिन आप ध्यान से देखें इसने दिया क्या है, इसने डोमेन दिया ही 2 से इन्फिनिटी है, तो अगर 2 से इन्फिनिटी दिया है तो यार यही वाला यूज होगा, इसके पहले वाला तो यूज ही नहीं होगा। बात समझते हैं यार, ये वाला एक्स इसलिए यूज नहीं हो रहा है तो उसने कहा ही 2 से इन्फिनिटी है, अगर वो 2 से थोड़ा भी पहले दे देता, वर्टेक्स पर इस ग्राफ की टर्निंग होती है, तो अगर टर्निंग हो जाती तो यार फंक्शन मैनी वन हो जाता, तो 1 1 तो उसने खुद ही बनाकर दिया है कि 2 से इन्फिनिटी में है, तो 2 से इन्फिनिटी में यहां गया। अब ऑन टू कब होगा, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो। रेंज कहां से आ रही है, 1 से कहां इन्फिनिटी, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 1 से इन्फिनिटी है। अगर यही y होता तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होते और हम कहते कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 1 से इन्फिनिटी, यही y है, तो y का आंसर किसके बराबर, 1 to इन्फिनिटी। लिखें इसको, एक छोटा सा नोट बनाकर लिखा जा सकता है, फॉर अ क्यूबिक, हालांकि हमने जर्नली भी लिखा है बट क्यूबिक के लिए थोड़ा अच्छे से लिखा जाए। फॉर अ क्यूबिक इफ dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx इज लेस देन इक्वल टू 0, ऑलवेज का मतलब जहां जहां उसके लिए dy बाई dx कैलकुलेट करा, तो इस केस में वो इंक्रीजिंग और इस केस में डिक्रीजिंग होता है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि वो कैसा रहा होगा, 1 1 रहा होगा। देखो ये बात मैंने पॉलिनोमियल में भी आपको कही थी कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स है उनकी रेंज तो r है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ऑन टू चेक करने की आवश्यकता तो बची नहीं। अगर मान लो कोडोमेन भी r दिया है और रेंज भी r आने वाली है, जैसे लीनियर है, क्यूबिक है, 5 डिग्री है, तो रेंज तो r ही आएगी, बचता केवल क्या है चेक करना, 1 1 मैनी 1। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, fr से लेकर r में डिफाइन है, तो देखो x क्यूब जो है 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, तो हमेशा इसकी रेंज तो r है, तो कोडोमेन के बराबर, तो इसका मतलब ऑन टू तो ये होते ही हैं। अगर आपने केवल इसके लिए f डैश x निकाला होता dy बाई dx दैट इज 3x स्क्वायर, आप देखते वो भी हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव माने इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग माने 1 1, 1 1 ऑन टू है माने कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है। समझते हैं कि देखो दोबारा से फिर फॉलो करें। अगर मान लो एक फंक्शन है फार से लेकर r में ऐसा होता, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। अब देखो मैंने इसके लिए क्या करा, यार क्यूबिक है, आप फैसला कर लें ऑन टू है। मेरी बात मैं बार बार कह रहा हूं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स हमेशा ही, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स हमेशा ही रेंज तो r रखते हैं, r रखते हैं तो कोडोमेन के बराबर ऑन टू इनटू चेक करने की आवश्यकता तो बची नहीं। बात बचती है 1 1 मैनी 1। हमने क्या करा, f डैश ऑफ x निकाला। यदि f डैश ऑफ x इसके लिए निकाला, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11। अब कैसे चेक करें, अरे यार d चेक करते हैं ना भाई। अगर इसका d पॉजिटिव आया तो इसके रूट थे माने कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव था, और अगर इसके रूट नहीं आए तो हमेशा पॉजिटिव था, चूंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव के कारण। तो d निकाला तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 11। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव है? अरे यार ये 12 इंटू 12 है, ये 12 इंटू 11 है, 12 कॉमन आएगा 12, आंसर 12 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव माने नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका मतलब नॉट 1 1, और अगर 1 1 नहीं है तो कैसा है, मैनी 1 है। तो यहां पे ऐसे बताया जाता है कि दिस फंक्शन इज मैनी 1 ऑन टू। लिखें, इसको भी लिखें। देखिए लिखें एक और क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू 4a माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3। लिखें, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव
लिखें इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फाइंड ए। अब फिर वही बात है, बाइजेक्टिव है तो 1 1 ऑन टू होगा, तो फंक्शन अगर R से लेकर R में डिफाइन है तो इसकी ऑन टू तो चेक करने की आवश्यकता है नहीं, केवल क्या चेक करना बाकी बचा 1 1। अब देखो 1 1 कैसे चेक होगा, 1 1 चेक करने का तरीका ये है, फंक्शन के लिए f डैश निकालते हैं। अगर मैंने इसके लिए f डैश x निकाला तो इसका आएगा 3x स्क्वायर, 3 आपस में उड़ाए तो ये बचा x स्क्वायर। यहां बचा जी ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 1। इतनी बात समझते हो? मैंने कहा क्वाड्रेटिक के लिए क्या लगा देना है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव हुई तो मेरा काम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो पहली चीज देखो, क्वाड्रेटिक के हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब ये है या तो ऐसा ग्राफ हो और या तो ऐसा हो। आपको याद होगा ये ग्राफ नंबर 3 है, ये 6 है, समझते हैं? तो अगर इस तरह की बात हो रही है तो इन बातों के लिए मैंने इसलिए इन सारी चीजों को रहने दिया कि ये पर्टिकुलर क्यूबिक के लिए अगर ऐसा हो dy बाई डी एक्स, अलग अलग केस आज भी वही है क्यूबिक के लिए, यदि dy बाई डी एक्स या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, दोनों ही केस की कंडीशन d लेस देन 0 है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और इसकी कंडीशन क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो अपन थोड़ी सी इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं, ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक को, तो लगेगा कि f ऑफ 0 तो कैसा है, अरे 1 है या नहीं है? 1 है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस वाले ग्राफ की बात हुई होगी या नहीं? तो आपने ये भी कहना पड़ेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ, माने a इज ग्रेटर देन 7/4 और a 7/4 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तब थोड़ा ही क्वाड्रेटिक बचेगी यार। फिर d कैसा लेस देन 0, d अगर लेस देन 0 लगाए तो b स्क्वायर दैट इज 4 इंटू a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इज 4a माइनस 7 लेस देन 0। अरे यार ये बात समझ आती है, 4 तो 0 में समा गया, ये बचा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 माइनस 4a प्लस 7 दिस इज लेस देन 0। अगर इसको तरीके से लिखा जाए तो दिस इज a स्क्वायर माइनस दिस इज 6 प्लस 4 दिस इज माइनस का 10a 9 इंटू 7 दिस इज 15 लेस देन 0। अरे यार सही है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करा जाता तो फैक्टराइजेशन करने के लिए दिस इज a 10 9 प्लस 7 दिस इज 16 दिस इज a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। a बिलोंग्स टू 2 से लेकर 8। हालांकि हमारा a 7/4 से बड़ा भी था तो ऑलरेडी ही a कैसा आता है 7/4 से बड़ा आता है और 7/4 को आंसर से हटाना भी होता है, तो दिस इज द आंसर एक्सेप्ट 7/4। हालांकि 7/4 इस आंसर में था ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हुआ करता है। लिखें इस चीज को, लिखें। नेक्स्ट देखिए, f is defined from R to R, fx is equals to 2x square माइनस x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10। अगर मान लीजिए इसे बताना होता कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है, तो फिर से देखो ऑन टू इन टू चेक करना आसान है। आप ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का d चेक करते लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे वाले का करते 2 का स्क्वायर 10 इंटू 7 70 इंटू 4 280, इसका भी d। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आंसर देगा, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोडोमेन कैसा है R है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है इनटू है, ये बात तो डिसाइड होती है। अच्छा अगर ये इनटू है, अब देखो बात आती है 1 1 मैनी 1 की। अब देखो 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए आप dy बाई डी एक्स करते या ऑन टू इनटू के लिए ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी रेंज निकालते। अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम चीजों को देखकर बता सकते हैं क्या। देखो जैसे मैंने क्या सोचा कि अगर मैंने fx की जगह पर 1/2 रखा होता, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 10। अच्छा 1/2 लेने का एक विशेष कारण है, 1/2 में इसलिए कह रहा हूं कि जब 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 10 उड़ेंगे, कांस्टेंट उड़ जाएगा, शायद x की कोई वैल्यू आए। करके देखा 7x स्क्वायर 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 10, 10 आपस में उड़े,
7 में से 4 गए, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस का 4x 0, तो x 0 के भी बराबर आता है और माइनस के। कहने का मतलब पता क्या था कि x को 0 रखने पर और -4/3 दोनों ही रखने पर हमारा जो fx है वो आंसर सेम देता, 1/2 के बराबर देता। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। हालांकि कुछ चीज़ों को आपने समझना है कि देखो ये तरीका मैनी वन बताने के लिए तो ठीक है, 1/1 बताने के लिए ठीक नहीं है। माने अगर मान लो आपके क्वेश्चन में ऐसा हो जा रहा हो कि फंक्शन की एक ही वैल्यू आती, तो एक वैल्यू आना इस बात को नहीं बताता है कि फंक्शन 1/1 होगा, क्योंकि माइट भी कहीं और ऐसा हो रहा हो कि फंक्शन किसी दो वैल्यू पर सेम आंसर दे रहा हो। लेकिन अगर एक भी बार ऐसा हुआ कि दो वैल्यू पर हमारा सेम आंसर आया, तो इसका मतलब ये बात श्योर थी कि हमारा फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो इस बात को इसी तरह से याद रखा जाता है। लिखें इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 1 when x is less than 0 and mx minus 1 when x is greater than 0. Find the value of m if the function fx is 1/1. Find the value of m if the function fx is 1/1. f is defined from R to R. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन को। जब अपने को करने के लिए कहा जाए कि फंक्शन 1/1 है, x लेस देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, लीनियर है। तो अगर आपने इन्हें प्लॉट करने के लिए सोचा होता तो देखो क्वाड्रेटिक में f ऑफ 0 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने x को 0 रखा तो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है 0 रखने पर, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब देखो ग्राफ ऐसे भी हो सकता था कि ऐसे आता, लेकिन अगर ऐसे आता वर्टेक्स माने अगर इधर हो जाता तो वर्टेक्स का इधर हो जाना तो इसको मैनी वन बना देता। तो यहां तक तो आना ही चाहिए, माने वर्टेक्स या तो यहां हो या तो इसके बाद हो, माने या तो वर्टेक्स यही बनता और या तो वर्टेक्स इसके बाद कहीं बनता, बट हमेशा इस -1 के बाद ही ऐसा होना चाहिए। समझते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है क्वाड्रेटिक का, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a। -b/2a का मतलब ये है कि 2m/2, 2 उड़ गए तो माइनस का m शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से उस साइड होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो m कैसा, किसके कारण, क्वाड्रेटिक के। समझते हैं? तो ये तो बनी आपकी क्वाड्रेटिक। अब मजेदार पार्ट है, अब देखो समझो, अब ये है लीनियर। आप ध्यान से देखते तो 0 रखने पर फिर से -1 है, तो शुरू तो यहीं से होने वाला है, सही है। अब लेकिन जब शुरू होगा तो यार लाइन तो या तो ऐसी हो सकती थी या तो ऐसी हो सकती थी या तो ऐसी हो सकती थी। आप समझते हैं? माने अगर ऐसा हो जाता यार मैनी वन हो जाता, अगर ऐसा होता ना तो भयंकर वाला मैनी वन होता। लेकिन अगर ये लाइन ऐसी होती, माने अगर ये होती हमारी mx-1, तो फंक्शन हमेशा 1/1 है। इसका मतलब ये था। अब यार ऐसी चीजों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। यहां मतलब था कि स्लोप ऑफ द लाइन ही ना है 0 के बराबर। ऐसी लाइनों का स्लोप पॉजिटिव, ऐसी का नेगेटिव, तो m शुड बी व्हाट, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, 0 होने पर तो लेकिन मैनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब m बिलोंग्स टू -∞ से 0 या m बिलोंग लेस देन 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। चलिए लिखें इसको भी।